में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अभी मैं मेरे होटल से कर रहा हूँ चेकआउट और आज मैं जाने वाला हूँ बैंकॉक तक की आज मेरी होने वाली है ट्रेन जर्नी। और यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ से मैंने उनको कॉल करके बोला था खाना भेजने के लिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 8:30 बजे तक तो हम तैयार होते हैं और 8:50 की आपकी ट्रेन है, तो इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा पहुँचाना। तो रास्ते के लिए आज खाने पीने की बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत ही बड़ी। ये है चियांग माई का रेलवे स्टेशन और इस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है आपका वेलकम। सामने की साइड में है टिकट काउंटर और इधर है एक इंफॉर्मेशन काउंटर। अपनी ट्रेन कहाँ पे मिलेगी उसकी इंफॉर्मेशन इनसे ले लेते हैं। मन वामन रख के पेपर पे छप के कुछ खेले हुए ओके, आई एम कमिंग। भाई साहब ट्रेन तो यही है, अभी केले वेले यहाँ से मैं कुछ ले लेता हूँ रास्ते के लिए। हेलो, आई वांट बनानास। हाउ One, two, four. या Okay. प्राइस Five. हाउ मच फॉर वन? Oh. Yeah. 100. One. Yeah. 50. 15 for one? Yeah. ถ้า small 10 บาท How much for a small? small 10 บาท Show me. small 10 บาท อันนี้ดัมมิ่ง Give me 5. That. ไป 5. रेलवे स्टेशनों पर भी इधर ये सारा कुछ मिलता है और मैं ले रहा हूँ 50 रुपए के 50 भात के 5 केले, मतलब समझ लो आप कितने 100 रुपए के 5 केले हो गए। और इधर भी ये कुछ रखा हुआ है फ्रेंच फ्राइज वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन बट मेरे को मैं नहीं खा पाऊँगा। Thank you. ये हो गया अपना काम क्लियर और अभी अपन चलते हैं ट्रेन की ओर। अपनी है ट्रेन नंबर 8 और ये ट्रेन इतनी छोटी कैसे लग रही है मेरे को, या फिर छोटी है क्या? 3 डब्बी है इसमें। इतनी छोटी छोटी ट्रेनें भी चलती हैं यहाँ पे, देख लो मीटर गेज की लाइन है यहाँ पे, मीटर गेज की। और जब मैं आया था बैंकॉक से चियांग माई के लिए, तब मैंने जो ट्रेन ली थी वो थी रैपिड ट्रेन, वो सब जगह रुकते रुकते आई थी। लेकिन ये है एक्सप्रेस ट्रेन और इसमें इंजन कहीं मेरे को दिख नहीं रहा है। इंजन की व्यवस्था इन्होंने नीचे कर रखी है, मेरे को ऐसा लगता है। तीन डिब्बों की ट्रेन बस। ट्रेन का इंजन होता है इनके नीचे की तरफ, और चलाते कहाँ से ये है? अच्छा, यहाँ से ये लोग चलाते हैं। ये है भाई साहब कुछ ऐसा सिस्टम, ये है इनके ड्राइवर का मामला फर्स्ट, और एक डिब्बा भी साथ में जुड़ा हुआ है और ड्राइवर भी इसी के अंदर ही बैठेगा। ऐसा कुछ सिस्टम है इनका। ट्रेन नंबर 8 बोर्डिंग स्टार्ट, और अपन भी बोर्डिंग कर लेते हैं। इसमें बैग वैग रख लेता हूँ, केले वेले रख लेता हूँ, फिर थोड़ा सा बाहर आ जाऊँगा वापस। 8:50 की है तब तक।
सीटिंग कोच। तो भाई साहब ये है इनकी चेयर कार और इस बार व्यू भी बड़े शानदार आने वाले हैं विंडो से। और इस तरफ भी अपन जा सकते हैं बाहर की तरफ ऐसे, लेकिन इधर कोई है नहीं। 3 डिब्बों की ट्रेन है केवल और दरवाजे इसके ऑटोमेटिक है, अपने वंदे भारत के जैसे, मतलब बीच रास्ते में कहीं खुलेंगे नहीं, इस प्रकार के ऑटोमेटिक दरवाजे इसके। तो ये होने वाली अपनी ट्रेन जर्नी। और सामने इनकी कोई मालवाहक गाड़ी खड़ी है। तो भाई साहब मैंने जो यहाँ से एयरफोन लिए थे 7-Eleven स्टोर से, वायर वाले, तो अभी मैंने ढूंढा, मेरे बैग में है नहीं, और वो मैं अपने बेड पे वहाँ पे भूल के आ गया होटल रूम में। और जब मैं नीचे चेकआउट करने के लिए आया था, तब उनका जो स्वीपर होता है ना, वो मेरे रूम में गया चेक करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तब उसने नीचे कॉल करके बोला कि भाई ये मिल्क भूल के गया, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि एयरफोन भूल गए। अब मैंने बोला मिल्क को तो मैं क्या करूँगा, मेरे को नहीं चाहिए, वहीं रहने दो, ये बोल के मैं तो निकल के आ गया। और अभी ट्रेन का टाइम भी हो गया और मैं ट्रेन में हूँ, अभी मेरे को पता चला है सामने होटल तो सामने ही है 5 मिनट की दूरी पर, बट ये ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन, तो फिक्स टाइम पे चलेगी। 1 मिनट भी इधर उधर हो गया तो ट्रेन तो निकल जाएगी। मेरा सामान भी सारा इसमें पड़ा है। एक एयरफोन लाने के लिए मैं सारा सामान तो छोड़ के जा नहीं सकता, तो अभी तो मैं फ़िलहाल इनसे काम चला रहा हूँ जो मेरे पास पहले के रखे हुए हैं। आठ 43 हो गए और 8:50 होते ही ये चल पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि ये है स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन। अभी 9 बजे, शाम को 7 बजे बैंकॉक पहुँचा देगी।
เกินทุกวันก็เลยเปิดกี่โมง इस प्रकार से ये टीटी लोग यहाँ पे गेट खोलते हैं और ये है यहाँ का खुनतान रेलवे स्टेशन सीधा पटरी के पास ही प्लेटफॉर्म डायरेक्ट। इस ट्रेन में काफ़ी सारे लोकल यहाँ के थाईलैंड के जो निवासी है वो सफ़र कर रहे हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे खुनतान उतरे हैं और कुछ चढ़े हैं, तो ऐसा सिस्टम इनका चल रहा है। मतलब जिसमें मैं आया था पहले वो रात की ट्रेन थी, लंबे रूट की, तो स्लीपर क्लास थी, तो उसमें लोकल ज़्यादा चढ़े नहीं थे, सारे फॉरेनर ही थे। और इस ट्रेन में बहुत सारे लोकल चढ़ रहे हैं। जैसे ही स्टेशन आने वाला होता है तो वो क्या करता है, टीटी जो है यहाँ का वो घूमता है, प्रत्येक डिब्बे में अलग अलग है, वो घूम करके फिर बोलता है कि यहाँ पे किसको उतरना है वो आ जाओ। बड़ा ही जोरदार वाला स्टेशन है, तो बड़ा शानदार वाला। वैसे सुरंग भी है इस रास्ते में। लंपांगครับลำปาง ये है मित्रों यहाँ का लामफांग स्टेशन, और कोई गांव का कोई स्टेशन है लामफांग करके। तो इधर भी बहुत सारे लोकल उतर रहे हैं और बहुत सारे चढ़ रहे हैं। तो आज पूरे दिन इनका चढ़ना उतरना लगा रहेगा। 10:30 बजे के सुबह के।
ये बाहर घूम रहे ट्रेन के कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अपने यहाँ डी ग्रेड वाले होते हैं ना उसी प्रकार के। सेकंड क्लास की जर्नी ठीक है, बट लोकल जर्नी की होती है तो और भी मज़ा आती है, तो और अच्छी तरह से पता चलता है यहाँ के कल्चर के बारे में। चियांग माई से निकलते ही 9 बजे चियांग माई से ट्रेन चली थी और 10:30 हुए, मतलब 1.5 घंटे का सफ़र पूरा पहाड़ों में चली ट्रेन, पूरा पहाड़ी रास्ता था। पहाड़ी ब्रिज, झरने, नदियाँ और सुरंग वगैरह ये सब देखने को आपको इस रूट में मिलता है अगर दिन में आप सफ़र करते हो तो। रात्रि में सफ़र करोगे तो फिर देखने को कुछ नहीं मिलेगा। खाने पीने का इन छोटी छोटी ट्रेनों में कुछ मिलता नहीं है। वो जो रैपिड ट्रेन होती है उसमें तो ज़्यादा डिब्बे होते हैं तो खाने पीने वाले अंदर घूमते रहते हैं, लेकिन इस ट्रेन में कोई खाने पीने वाला मेरे को मिला नहीं है। मेरे पास पूरे दिन तक इन्हीं केलों से काम चलाना पड़ेगा। 12 घंटी बज गई, इसका मतलब ट्रेन चल पड़ेगी। ट्रेन ने हॉर्न दिया भाई, अब चलेगी इधर से। रेलवे स्टेशनों पे भी इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा वाला डेकोरेशन करके रखा हुआ है। हाँ, काफ़ी ट्रेन तो हो चुकी है खाली और मेरे पास वाली सीट खाली। 2 स्टॉप इसके आए, स्टेशन तो काफ़ी सारे निकल गए लेकिन इस ट्रेन के स्टॉप केवल 2 थे। ये है ट्रेन नंबर 8। और ये इनकी रेलवे फाटक देख लो आप, इस प्रकार के एक साइड से खुली पड़ी है पूरी, बट फिर भी कोई नहीं आएगा। अपने यहाँ से खुले रख के देखना एक बार, आप पता चलेगा। अपने यहाँ से ऊपर करके निकल जाते हैं तो खुले में तो फिर इनका तेल का डिपो है।
भाई लामफांग से 1 पैसा और चढ़े हैं, पास वाली सीट पे थाई लगे। यहाँ पे लोग ज़्यादातर अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं, उनको आसपास से किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कुछ पूछना बातचीत करनी है, सब कल्चर नहीं है यहाँ का। ये इधर पर खेतों में गाय वगैरह भी बैठी है, यहाँ पे किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं। बैंकॉक पहुंच चुके हैं अभी, और आते आते मैंने हॉस्टल भी बुक कर दिया। तो अभी सबसे पहले मैं जाऊंगा मेरे हॉस्टल में, बैग वैग वहाँ रखूँगा, उसके बाद फिर वो बाहर आकर के कोई खाने पीने का जुगाड़ करेंगे। अभी मैं जाऊंगा मेरे हॉस्टल में, जो कि यहाँ से है लगभग 800 मीटर की दूरी पे। तो पैदल पैदल ही मैं जा रहा हूँ वहाँ तक, बस बारिश ना आए, क्योंकि यहाँ पे बारिश आती रहती है बैंकॉक में। चियांग माई में इतनी बारिश नहीं हो रही थी, मैंने एक भी बूंद नहीं देखी वहाँ पे बारिश की, लेकिन यहाँ पे बारिश होती रहती है। मे भी ये जो समुद्र के ज़्यादा नज़दीक में है, तो इस वजह से ज़्यादा बारिश होती होगी। अभी इधर पैदल चलना सेफ है कि नहीं है वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं तो निकल ही जाता हूँ बस। वैसे इसका नाम तो है क्रोंग थैप आपिवात रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे लिख रखा है बैंग शुई ग्रैंड स्टेशन। अब पता नहीं सही किसको माने, बैंग शुई को माने या उसको माने। दो नाम है तो दो नाम का भी कोई कारण होगा इनका, पता नहीं क्या कारण है। ऊपर है 2 ब्रिज, नीचे अंधेरी सड़कें बैंकॉक की, और रात को अकेला भारतीय घूम रहा है यहाँ पे। हाँ, गाड़ियाँ चल रही बहुत सारी, लेकिन पैदल कोई नहीं चल रहा इधर, पैदल केवल मैं ही चल रहा हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा जो हॉस्टल है वो है केवल 700 मीटर की दूरी पे, तो 700 मीटर के लिए कोई भी भारतीय पैसे खर्च नहीं करेगा। अभी बाइक टैक्सी करूँगा तो भी पैसे लग रहे हैं उसके, बस में चलेंगे तो भी कम से कम 15 बात लगना है, तो ऐसा फालतू का खर्चा क्यों करना अपने। हॉस्टल में जाएंगे, फ्रेश होंगे, बैग रखेंगे, और फिर अभी मैंने जो हॉस्टल बुक किया उसमें किचन भी है, तो आसपास कोई सुपर स्टोर होगा तो वहाँ से कुछ खाना पीना ला करके मैं खुद ही बना दूंगा। और ऐसा कोई नज़दीक में स्टोर नहीं हुआ तो फिर मुझे रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह से कुछ नहीं खाया, ये समझ लो। सुबह केवल वो वहाँ पे नाश्ता किया था, केवल फल फ्रूट कुछ खाए थे, थोड़ा सा बस फल फ्रूट ही खाए थे, थोड़ा सा दूध और कॉर्नफ्लेक्स लिए थे, उसके अलावा तो कुछ खाया ही नहीं,
क्योंकि केले जो मैंने लिए थे सुबह वो केवल मैं 2 ही खा पाया, बाकी 3 केले पूरे सड़ गए। 5 लिए थे मैंने, जिसमें 2 मैंने खा लिए और 3 सड़ गए थे। रास्ते में कोई खाना मिला नहीं। उस जब मैं गया था चियांग माई उस समय तो उस ट्रेन में तो बहुत सारा खाना पीना मिल रहा था, इसमें कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि ये थी एक्सप्रेस। तो ये हो गया मामला। आप जब भी चियांग माई आओ या चियांग माई से इधर आ रहे हो तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन में आते हो तो खाना पीना आपको साथ में लेके जाना है। स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में आते हो तो स्पेशल ट्रेनें 2 या 3 डिब्बों की होती है, और जो लंबी वाली ट्रेनें होती है रैपिड वगैरह तो उनमें सारा खाना पीना वो बनाने का सिस्टम उसमें होता है तो मिल जाता है। मेरे को तो अभी भी आगे जाना है क्योंकि नेक्स्ट सर्किल से है मेरा हॉस्टल। वो जो 2 ब्रिज नहीं निकल रहे थे उन्हीं ब्रिज के नीचे ही है वो हॉस्टल, बट ब्रिज की तरफ से मैं जा नहीं सकता, उधर रास्ता बंद है आगे, तो मेरे को घूम के जाना पड़ रहा है। वापस वही ब्रिज आएगा जिस ब्रिज के नीचे से मैं अभी निकल के आया हूँ वही। और ये पूरा सुनसान रास्ता देख लो। सुनसान तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि गाड़ियाँ चल रही है, बट आदमी कोई नहीं दिख रहा इधर। और इस तरफ पूरी ये दीवार है, ठीक है, इस तरफ केवल सड़क है, सामने की तरफ रेलवे स्टेशन है। तो इधर कोई आए लूटपाट करके लेके चला जाएगा तो चला जा सकता है, कोई पता नहीं चलना इधर से। ये देखो जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, टाइम में कुछ लिखा हुआ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको देखूँ। ये द सेंट्रल जुडिशल फैमिली कोर्ट। तो भाई साहब जी ये कोर्ट है इधर, और कोर्ट के चारों तरफ जो झंडे लगे हुए हैं वो केवल लगे हुए हैं 1947 वाले। यहाँ पे किंग का झंडा नहीं, मतलब ये जो कोर्ट है वो स्वतंत्र है, कोर्ट अपने आप फैसला ले सकता है, ऐसा कुछ इनका मामला है। अभी आगे से लेना है मेरे को राइट टर्न, सड़क क्रॉस करके उस तरफ चला ही जाता हूँ क्योंकि क्या है कि उस तरफ है तो फिर जाऊँगा तो ठीक रहेगा। ये है यहाँ का सर्कल और 80, जब तक ग्रीन नहीं होता तब तक मैं नहीं जा सकता उधर। ये जुगाड़ करेंगे अपन, गाड़ी को यूटर्न लेना फिर भी यूटर्न नहीं ले सकती जब तक सामने वाली गाड़ियाँ नहीं रुकेगी तब तक। देखो उधर भी एक गाड़ी खड़ी है और मेरे पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है, इनको यूटर्न लेना है। अपने यहाँ होता तो यूटर्न डायरेक्ट ले लेते, कुछ भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है। जब तक नहीं ले सकते जब तक इनकी ग्रीन लाइट नहीं हो जाती। ये अपनी ग्रीन लाइट होगी तो अपन तो निकलते हैं। मैं गलत था, उसको यूटर्न नहीं लेना था, उसको राइट टर्न लेना था। और इधर से मेरे को लेना है लेफ़्ट टर्न। लेफ़्ट टर्न करते ही अपना हॉस्टल आ जाएगा, हॉस्टल आते ही अपन कर देंगे कैमरे को बंद और फिर वहाँ चेक इन करके। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हॉस्टल और होटल उसमें फ़र्क ये होता है कि हॉस्टल में आपको एक रूम के अंदर 3-4 लोगों को 6-7 लोगों को ऐसे रखते हैं, अलग अलग प्रकार के बेड होते हैं जिसको अपन डॉर्म बोलते हैं, और होटल में आपका पर्सनल कमरा होता है। तो इसीलिए मैं हॉस्टल के वीडियो वगैरह बनाता नहीं हूँ क्योंकि फिर उसमें लोग साथ में और भी होते हैं तो उनकी प्राइवेसी का वो मामला हो जाता है। तो है सामने एक रेस्टोरेंट, लेकिन ये भाई साहब अपने काम का, मतलब मेरे काम का नहीं। नीचे से तो नाला चल रहा है, क्या पता कोई नदी चल रही है, चल तो रहा है कुछ। और ये जो कॉर्नर पे दिख रहा है ना, यही अपना हॉस्टल है। और यहाँ पे ये देख लो नाला चल रहा है, नाला ही है। तो मैं करता हूँ हॉस्टल में चेक इन और उसके बाद फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो भाई लोगों खाना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, खाना आने वाला है, और हॉस्टल में चेक इन मैंने कर लिया है।